आ जाओ दोस्त। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शानदार लेक्चर की। अपने शानदार लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आज का अपना लेक्चर है वो रहेगा चैप्टर नंबर 2 का, उसका नाम है बहुपद। सर ये बहुपद कौन सी चीज की भला है सर, ये किस राक्षस का नाम है भाई, सब चीज बताऊंगा, टेंशन ना ले। सबसे पहले तो आप सभी के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि सर हमारे जो वन शॉट लेक्चर की सीरीज है जो आपने शुरू कर रखी है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया बात है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके नोट्स कहां मिलेंगे मेरे भाई? इसके नोट्स बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं आपको, वो भी कहां पर? पीडब्ल्यू एप्लीकेशन। जैसे ही तुम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सुनना, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। वहां पर क्या करना आपको, यहां पर ऐसा है ना, सर्च करना, ऊपर सर्च बार आएगा, सर्च बार पे क्या क्लिक करना है? सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आपको ये चीज सर्च करनी है कि आरबीएससी क्लास 10th वन शॉट फ्री सीरीज हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम। बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में एक आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा व्यू क्लासेस का, व्यू ऑल क्लासेस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जो है वो अंगूठा अंगुली जो तुम्हारी मर्जी है, जो काम आए बस लगा दियो, ठीक है ना? आ जा देख। उसके बाद में क्या होगा? ऐसे उसके बाद में तुम्हारे पास में ऐसा एक पेज आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना। जैसे तुम्हें मैथ पढ़ना है, मैथ के वन शॉट लेक्चर देखने हैं, मैथ के तुझे नोट्स चाहिए, मैथ्स के डीपीपी भी चाहिए, एवरी सिंगल थिंग तुझे, गणित की चाहिए, गणित की तुझे देख कैसे भाई, सीधी सी बात है, मैथ पे क्लिक करियो। मैथ पे क्लिक करते ही अपना यहाँ पर सारे सारे चैप्टर के नाम आ रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल तो मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपको दे रखा है, अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ये चल ही रहा है, ऑनगोइंग रास्ते में चल रहा है। तो जो चैप्टर नंबर 2 जब मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, तो चैप्टर नंबर 2 आपको यहाँ मिल जाएगा, फिर 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ दिखेगी। अब जैसे मान लो तुझे चैप्टर नंबर 1 के लिए डीपीपी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो क्या करेगा मेरे भाई? स्टडी मटेरियल पे क्लिक कर देना। अगर स्टडी मटेरियल पे तेरे कुछ भी नहीं आया है, टेंशन ना लेना, चैप्टर पे क्लिक करना, यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर नाम, चैप्टर का नेम लिखा है भाई, चैप्टर नेम पर क्लिक कर देना। यहां पर तुझे पूरा पूरा लेक्चर देखने को मिल जाएगा। और नीचे जब ये क्लिक करेगा ना, नीचे क्लिक करेगा तो नीचे क्लिक करते ही तेरे पास में ये डीपीपी ऑन हो जाएगी मेरे भाई। तेरे पास में पूरी पूरी डीपीपी जो है वो ऑन हो जाएगी मेरे भाई, पूरी पूरी डीपीपी ऑन हो जाएगी मेरे भाई, पूरी पूरी डीपीपी ऑन हो जाएगी, पूरी पूरी डीपीपी। यानी जो तुम्हारे पास में लेक्चर दे रखा है ना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, उस लेक्चर पे ही क्लिक कर देना, लेक्चर पे क्लिक कर देना, लेक्चर देख लेना, लेक्चर की पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी और लेक्चर की डीपीपी तुम्हें यहां मिल जाएगी। यहां क्लिक करोगे ना तो भी तुम्हें सब चीजें दिखाई दे जाएगी। देखते, ये पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ, जो क्लास में मैं जो भी लिखूंगा ना, ये रही वो पीडीएफ, ठीक है? ये रही इसके क्लास के अपने पूरे पूरे एमसीक्यू, जो तुम्हें कैसे है क्वेश्चन के तौर पे, टेस्ट के तौर पे मिल रहे हैं। अगर तुम्हें इसकी डीपीपी चाहिए, डीपीपी की पीडीएफ चाहिए, तो भाई पीडीएफ ये रही नीचे, पीडीएफ ये। अच्छा ये कहां से लाया सर, कहां क्लिक? देख 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 इधर देख, यहां क्लिक किया मैंने, यहां पर ये व्यू लेक्चर लिखा है ना, इसके जस्ट पास में यहां क्लिक किया है। यहां क्लिक करते ही तेरे पास में सारी डिटेल आ गई, तुम्हें जो चाहिए ना वो ले सकते हो। क्लास नोट चाहिए भाई, ये रहा, डाउनलोड करना, डाउनलोड लगाना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम्हें डीपीपी प्रैक्टिस करना है तो भाई यहां से शुरू कर दियो। अगर तुम्हें वास्तविक संख्याओं के लिए अगर मान लो डीपीपी पीडीएफ में चाहिए तो मेरे भाई यहाँ डाउनलोड कैसे लेना है, यहाँ कर लियो, कर लोगे दोस्त, कर लोगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी मन में पेट में गुड़गुड़ नहीं है? आगे बढ़ते हैं, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर की और उड़ाते हैं इस चैप्टर को। लेकिन सर इस चैप्टर में होगा क्या क्या, ये तो बताओ हमें कि चैप्टर में क्या क्या करने वाले मेरे भाई। इस चैप्टर में क्या क्या होगा देख तू। सबसे पहली चीज तो हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या होता है बहुपद। बहुपद है क्या, किस राक्षस का नाम है बहुपद? देखते हैं बहुपद के प्रकार। अच्छा बहुपद के प्रकार भी होते हैं सर, कौन कौन सा देखते हैं। बहुपद के शून्यांक क्या होता है, अब ये शून्यांक नाम की क्या चीज है इसको भी देखेंगे। क्या है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय रूप का राज, भाई राज क्या है इस चीज का वो बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि एक बार तुम इस लेक्चर को देख लेना, जो लेक्चर में मैं कंसेप्ट बता दूं ना मेरे भाई, तुम्हारे पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम ना कर सको। बस मेरे कंसेप्ट सीख लेना, बस मेरे कंसेप्ट सीख लेना मेरे दोस्त। सभी बच्चे मेरे को जो कंसेप्टिंग बोलते हैं ना वो ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उससे डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी कराऊंगा, टेंशन ना ले, एमसीक्यूज भी कराऊंगा। और एमसीक्यूज को उड़ाने का सबसे शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक जिससे तुम किसी भी एमसीक्यूज को उड़ा सकते हो। करने का तरीका होता है मेरे भाई। चल शुरू करते, आजा। सबसे पहले तो सर हम हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है सर, बाबूराव जी है उसके दिमाग में सबसे पहले ये धोती ऊपर करके पहले बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आया है कि सर बहुपद क्या होता है? बहुपद होता क्या है? ए राजू ये बहुपद क्या होता है? अब देखो भाई बहुपद होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये देखे मेरे भाई, इससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हमारे गणित के अंदर कुछ चर नाम की चीज भी होती है और एक अचर नाम की चीज भी होती है। सर ये चर अचर है क्या मेरे भाई? अचर अचर जो है ये क्या है? राशियां हैं। ये क्या है? राशियां हैं। अभी सुनना, 5 मिनट सुन, समझ में आएगा सब चीज। 5 मिनट सुन ले, बस 5 मिनट मेरी बात सुन ले, सब चीज समझ में आएगा। भाई चर क्या होता है? चर होता है सर जो भाई
अपनी वैल्यू बदलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुम्हें ये बोला कि मैंने कहीं पर लिखा है x + 5 = 10 लिख दिया, तो मैं यहां से तुम्हें x का मान पूछूं तो x का मान क्या बताओगे सर? 10 - 5 बराबर क्या कर देंगे सर? x = 5 कर देंगे सर। बहुत बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लो यहां पर आ जाता है सर, अगर मान लो यहां पर आ जाए 3x = 18, तो x का मान क्या हो जाता है सर? 18/3। 18/3 का मतलब क्या हो जाएगा? x = 6 हो जाएगा सर। वही अंग्रेजी का x ये है, वही अंग्रेजी का x है। इसका मतलब ये है कि ये समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार पलटी मार जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार ये अपना मान बदलता रहता है। तो जो चीज अपना मान बदलती रहती है यानी वो चीज चर है। चर 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 चरती रही, चरती रही, चरती रही, चरती रही, जगह जगह बदलती रही, बदलती रही। समझ गए ना दोस्त? समझ गए ना? बस अत्ता ही समझो, और काय कोने अपन धारी सोगन अत्तो ही समझो अपन, और काही नहीं समझना। देख तो अगली चीज सर, अगली चीज क्या है? अचर। अचर किसे बोलेंगे सर? अचर हम लोग किसे बोलेंगे? अचर बोलेंगे सर कि जो चीज कांस्टेंट है। अगर मैंने अगर अपने बोर्ड पे 25 लिख दिया, अगर तुम्हारी कॉपी में आकर भी मैंने 25 लिख दिया, तुम्हारे पड़ोसन की कॉपी में आकर भी मैंने 25 लिख दिया, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। अगर तुम्हारा मेरे घर पे आकर अगर मैंने तुम्हें तोला तो तुम 25 किलो के हो, तो तुम्हारे घर पे आकर भी अगर मैं तोलूंगा तो 25 किलो का रहेगा। अगर मैं तेरे दोस्त के घर पे जाकर भी अगर तोलूं तो 25 किलो का रहेगा। तेरे दोस्त के घर पे जाके तोलूं तेरे को तो भी तू 25 किलो का रहेगा मेरे भाई। इस बात का मतलब क्या है सर? ये चीज ऐसी है जो हर जगह सेम है, चेंज नहीं हो रही है, यानी इसे हम लोग अचर बोलते हैं। समझ में आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमें समझ में तो आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है सर, बहुपद क्या होता है? मेन तो बहुपद बताओ। मेन ये चीज नहीं है सर, मेन तो बहुपद बताओ। मैं बहुपद क्या था मेरे भाई? बस अब बहुपद को ही समझ रहे हैं हम लोग। बहुपद है क्या बेटा? चरपद है ना, चरपद, चरपद है ना, उनका एक ऐसा एक्सप्रेशन, बीज गणितीय रूप, उनका बीज गणितीय रूप ही चरपद है। कैसे? सॉरी, बहुपद है। कैसे? अगर मान लो, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने 5x + 10 लिख दिया, तो सर इसके अंदर चर पद भी है और अचर पद भी है। तो चर और अचर पदों का संयुक्त रूप, चर और अचर पदों का संयुक्त रूप, अच्छा वो रूप भी कैसा होना चाहिए? बीज गणितीय। चर और अचर पदों का ऐसा संयुक्त रूप, ऐसा संयुक्त रूप जो बीज गणितीय रूप है, एक तरह से बीज गणितीय रूप है, बीज गणितीय रूप है, जिसमें चर पद कोई ना कोई मान रखता है अपना, वो ही अपना क्या होगा? बहुपद होगा। सर परिभाषा कहीं काम नहीं, इकट्ठे ही काम होनी है, धारी सोगन कठे ही काम नहीं आवे। बस मैं तो आ तो ये ज्ञान झाड़ रही हूँ कि भाई दान लागे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, ठीक है ना? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि आपको बस ये देखना है कि क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल है सर, बहुपद है मेरे भाई। अगर मैंने 0 लगा दिया यहाँ पर, बराबर 0 कर दिया, तो ये समीकरण हो जाएगा। ध्यान से सुन, फिर ये क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा, समीकरण। लेकिन मैंने बराबर 0 नहीं लगाया, तो अब ये क्या है? बहुपद। अगर बराबर 0 होता तो समीकरण, अगर बराबर 0 होता तो समीकरण, और बराबर 0 नहीं है तो बहुपद है। बात समझ आई दोस्त? बात समझ आई? बिल्कुल बढ़िया, झकास, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। तो सर बहुपद होता क्या है एक्चुअल में? क्या है ये? बीज गणितीय रूप है। किन का बीज गणितीय रूप है सर? चर पद और अचर पद का। चर पद और अचर पद का ही बीज गणितीय रूप है, उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर, शानदार, हमें समझ में आ गई, कटप्पा की कसम से हमें समझ में आ गया। तो मेरे भाई थोड़ा एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा एग्जांपल और देता हूं। नोट्स नहीं बनाने मेरे भाई, नोट्स वगैरह तुम्हें कुछ नहीं बनाना, टेंशन ना लेना। मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सिखाना आया हूं, कंसेप्ट सीखना तुम्हें। आ जाओ। जैसे मान लो मेरे भाई, अगर मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि भाई, मैंने बोल दिया कि 10x² + 7x + 5, क्या ये एक बहुपद है सर? बिल्कुल ये एक बहुपद है। और मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे 3x³ + 2x² + 5x + 7, ये भी एक बहुपद है। लाडले अगर मैंने लिख दिया ना x² - 15, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर यहां पर देखिए, क्योंकि सर यहां देखिए, हमारे पास में एक चरपद है और एक अचरपद है। योग इनका कहीं ना कहीं जोड़ बाकी गुणा भाग से इनका संयुग्मन बन रहा है, संयोग हो रहा है, इनका संयोग हो गया, मतलब सीधे सी बात है सर, बहुपद है। ठीक है, ये भी क्या है सर? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। ये भी क्या है? बहुपद है। यानी सारे बहुपद है। सर बात तो समझ में आई कि सारे बहुपद है, लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर सर ये सारे सारे बहुपद है, तो सर इनका प्रकार होता होगा कुछ भी? मेरे भाई बिल्कुल प्रकार होता है इनका। अब अगला देखते हैं कि सर हमें ये तो समझ में आएगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद होता है चर और चर पदों का ऐसे बीजगणितीय रूपी को हम लोग बहुपद बोलते हैं। बराबर 0 नहीं होता, बराबर 0 हो गया भाई, समीकरण हो जाएगा, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी फिलहाल सुन। अब अगली कहानी है कि सर बहुपद जो है वो प्रकार क्या क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार मेरे भाई, बहुपद के पता प्रकार कैसे डिसाइड करते हैं भाई? मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे समाज में क्या चीज है सर? समाज में ये है कि हम लोग जाति डिसाइड करते हैं आधार कार्ड पे। आधार कार्ड में जो जाति रहेगी भाई साहब, वो इस जाति का प्राणी है, वो इस जाति का प्राणी है, वो इस जाति का प्राणी है। भाई जाति जो है उसके अनुसार समाज को विभाजित कर रखा है। वो कैसे पता चलता है सर? आधार कार्ड से।
सर बहुपद के प्रकार है कि रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। पता कैसे चला कि ये त्रिघात है बहुपद है? मेरे भाई उस बहुपद में उपस्थित जो चर पद की घात है वो डिसाइड करती है कि भाई साहब वो कौन से टाइप का है। बताऊं कैसे? सुन, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे मैंने मान लिया 5x², जैसे 5x लिख दूं केवल, 5x+7 लिख दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां देखूं तो यहां लिख रखा है x 5x² + 7x+9, ऐसे कर दो अपनी मर्जी से। और मैंने एक यहाँ पर x³ कर दिया +2x² कर दिया प्लस का 5x लिख दिया और +9 अपनी मर्जी से, ऐसे कोई भी बहुपद मैंने यहाँ लिख दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, चर पद कौन सा है उपयोग हुआ? सर चर पद है x। तो x की घात कितनी है? सर यहां पर देखा जाए तो x की घात, सर यहां देखा जाए तो x की घात कितनी है? सर x की घात यहां पर 1 है। ओहो सर यहां बता दो, देखिए मेरे भाई खुफिया राज है, x की घात यहां पर कितनी है? सर अपनी नेत्रों का प्रयोग करें तो यहां हमें x की घात हाईएस्ट कितनी मिल रही है? 2। x की अधिकतम घात सर 1 भी है भाई, 1 को नहीं गिनना, अधिकतम घात गिननी है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर देखनी है हमें, मैक्सिमम पावर मेरे भाई मेरे दोस्त, मैक्सिमम पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है, बहुत बढ़िया। और सर यहां देखा जाए तो यहां पर सर हमें मैक्सिमम पावर देखे ना, मैक्सिमम पावर किसकी? x की घात की, x की घात का मैक्सिमम पावर देखे तो कितना मिल रहा है? सर वो 3 मिल रहा है। बाबू राव जिंदाबाद। समझ में आ रहा है? ओए समझ आ रहा है तेरे को? वो बता दे। बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमारे पास में बहुपद जो है वो इतने प्रकार के ऐसे नहीं होते हैं, नहीं सर बहुत होते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुपद के प्रकार हमेशा डिसाइड किए जाते हैं उसमें उपस्थित चर पद की घात से, उसमें उपस्थित चर पद की घात से, उसमें उपस्थित चर पद की घात से। अगर चर पद की घात 1 है तो भाई साहब उस बहुपद को रेखिक बहुपद बोलोगे। अगर चर पद की घात 2 है तो भाई साहब वो बहुपद होगा द्विघात बहुपद। और अगर चर पद की घात 3 है तो वो बहुपद क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जो उसमें उपस्थित चर पद है उसकी घात देखिए। सर जरूरी x ही आएगा, y नहीं आ सकता? आ सकता है भाई, 5y² + 7y + 9 हो सकता है, हो सकता है। मैंने क्या बोला? चर पद, मैंने ये नहीं बोला x। मैंने बोला जो चर पद उपस्थित है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, उस चर पद की घात के अनुसार ही डिसाइड करेंगे कि भाई साहब वो कौन सी घात का बहुपद होगा, कौन सी घात का बहुपद होगा, ये डिसाइड होगा यहां से। बात पहले बड़ी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है सर, बहुत बढ़िया। मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत इजी है, बहुत आसान है, आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलूं तो थोड़ा सा व्यापक रूप करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद है भाई, और हमें कुछ नहीं पढ़ना। हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है, द्विघात 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 बहुपद। तो सर द्विघात बहुपद का क्या करने का है सर, आप मुझे बता दीजिए। ले मेरे भाई पंडित जी की स्टाइल में सभी भक्तजन जरा गौर से सुनेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। तो सभी भक्तजन जरा गौर से सुनिएगा। व्यापक रूप उसे बोलते हैं जिस रूप में वो उपस्थित है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है? सर द्विघात बहुपद की बात की जाए तो यहाँ पर ax² + bx + c इस रूप में द्विघात बहुपद उपस्थित होता है सर। और द्विघात बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है? सर शर्तें क्या क्या है? सर सबसे पहली देखी जाए बात तो सर अगर शर्तें की बात कही जाए तो ध्यान से सुनिएगा। शर्त, सबसे पहली शर्त ये है कि यहाँ पर a का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तब तो सर ये पूरा ही टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया तो अब बचा क्या सर? अब बचा है हमारे पास में bx + c। सर ये तो रेखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। द्विघात बहुपद होने के लिए x की पावर जो होनी चाहिए। बात पहले बड़ी और सर दूसरा देखा जाए तो सभी भक्तजन जरा गौर से सुनते रहिए मेरी बातें। क्या अगर मैंने आपसे बोला कि दूसरी शर्त क्या है तो लाडले दूसरी शर्त ये है कि इन द्विघात बहुपद का, इन द्विघात बहुपद में जो चर पद की घात है, सुनिएगा ध्यान से, जो चर पद की घात है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए भाई? 2 होनी चाहिए। इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स और कुछ नहीं है, ठीक है? इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बहुपद होता है द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप हमेशा ax² + bx + c होता है। और शर्तें की बात की जाए तो सर पहला a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात की जाए सर चर पद जो है वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। समझ आया? बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी कतई नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके लारे लारे आ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आओ
अगला कंसेप्ट क्या है सर? अगला कंसेप्ट है कि दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। मेन तो बात यह है कि सर दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकालें। दिक्कत सबसे बड़ी है, दिक्कत ही सबसे बड़ी ये है कि बहुपद पर मान कैसे निकालते दिए गए बिंदु पर। मेरे भाई इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं है, क्लास 9 में पढ़ के आए हो। कैसे मेरे भाई? कोई भी बहुपद होता है उसका कोई ना कोई तो नामकरण देते हैं ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ बहुपद लिख दिया, ए हो 5x² हो गया प्लस का 9x हो गया, ओके ओके। सर यहां देखा जाए तो ये क्या है सर? बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से आता है सर पी। तो पी फॉर फटाका, अरे सुधर जाओ, पटाखा नहीं बोलते, गंदी बात, गंदी 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 बात। आ जाओ। तो सर इसे मैं बोलूंगा कि ये एक क्या है? पोलिनोमियल है। किस चर का प्रयोग हुआ इसे बनने में? एक्स का। तो इसे लिखूंगा मैं पी एक्स, इसे लिखूंगा मैं पी एक्स। अगर मान लो यहां पर ये आ जाता ना 7y² प्लस 8y प्लस 11, अगर ये आ जाता तो भाई मैं इसका नाम देता पी वाई, यानी पी के साथ में वो चीज लिखते जिससे वो बना हुआ है। किस चर पद से बना हुआ है सर? वाई से। किस चर से बना हुआ है? वाई से, इसलिए वाई से बना हुआ है तो वाई लिख दिया। मेरे भाई समझ में आया? पेशेंस रख, सब चीज समझ आई। मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10 मिनट और कहानी सुन ले, सिर्फ 10 मिनट कहानी सुन ले, तेरी हर एक चीज तुम्हें समझ आएगी, हर एक चीज। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट सुन ले, सिर्फ 10 मिनट, ठीक है ना सर? बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि x बराबर 1 पर मुझे ये बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है? x की जगह तुम्हें 1 रख देना है, x की जगह तुम्हें 1 रख देना है, बस इतना सा तांडव करना है। ये तो कर ही सकते हो यार, इसमें क्या दिक्कत है? कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 + 9 + 8 सर बिल्कुल सही है। ये कितना हो जाएगा? 14। 14 और 8 कितने हो गए? ओहो सर 14 और 8 हो जाएंगे हमारे पास में 22। बहुत बढ़िया, सही लिखा है सर। 17 17 5 22, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कोई भी तुम्हें बिंदु दे देगा और उस पर बहुपद का मान निकालना है। कोई भी तुम्हें बिंदु दे देगा और उस पर बहुपद का मान निकालना कर सकते हो। क्लास 9 का कंसेप्ट है, क्लास 9 का कंसेप्ट है। सर ये क्यों बताया? अभी समझ में आएगा, टेंशन ना ले। अभी समझ में आएगा, टेंशन ना ले। अभी समझ में आएगा, टेंशन ना ले। बहुत ज्यादा इजी है। चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूं, सुनना ध्यान से। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब जितना ज्यादा ध्यान से सुनोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। सुनना 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 मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त। मैंने मान लो आपको ऐसे दिया कि सर x² दे दिया प्लस का 7x कर दिया प्लस के 12 मैंने आपको यहाँ लिख दिए, प्लस के 12 मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि मैंने आपको यहां पर बोला कि x = -3 पर मुझे इस बहुपद का मान बताओ। -3 पर इस बहुपद का मान बताओ। तो सीधी सी बात है सर, आप बोलोगे सर -3 यहां रख देते हैं तो ये p आ जाएगा, -3 रख दिया = सर -3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7 × -3 रख दो सर x की जगह और बराबर 12 कर दीजिए। और बराबर 12 क्यों सर? प्लस के 12 है यहाँ, तो प्लस के 12 है सर। थोड़ी सी गड़बड़ होगी अपने से। प्लस के 12 तो प्लस के 12 कर दीजिए। सर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में 9 और ये 7 या 21 वो भी माइनस का और प्लस 12। सर 12 और 9 21 होते हैं तो 21 आ गया और ये हमारे पास में 21 का 21 - 21 तो 0 हो गया। कहानी ट्विस्ट है सर, क्योंकि ये 0 आ रहा है। मेरे भाई एक काम और करना, एक छोटा सा सिर्फ छोटा सा काम कर दे, सिर्फ छोटा सा काम कर दे, सिर्फ छोटा सा काम क्या? एक बार अगर यही बहुपद मैं तुम्हें यहां दूं, एक बार सुनना बड़े ध्यान से, यह इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सच्ची बता रहा हूं, सच में बता रहा हूं, सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हारे घर में लगने वाले ट्यूबलाइट के समय ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? अब सुन मेरी बात। अगर मैंने ये यहां पर ये लिख दिया ना 7x + 12, 7x + 12 यहां लिख दिया और लाडले मैंने ये तुम्हें कहा कि एक बार तू है ना x की वैल्यू यहां पर -4 रख दे। देखे एक बार x की वैल्यू 4 रख दे, -4 रख दे एक बार, क्या होता है देखे। सर अगर मैंने x की वैल्यू -4 रखूं तो -4 रखने पर क्या हो जाएगा सर? ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 7 × -4 हो जाएंगे और प्लस के 12 हो जाएगा। सर देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा प्लस के 12। सर 16 और 12 कितना हो गया? 28। 28 - 28 क्या हो जाएगा? 0। सर दोनों केस में 0 आ रहे मेरे भाई, इन्हीं को शून्यांक बोलते हैं, इन्हीं को शून्यांक बोलते हैं। सर शून्यांक क्या है? अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, शून्यांक शब्द को देखिए, ये जो शब्द है ना शून्यांक, ये जो शून्यांक शब्द है ना, इस शून्यांक को देखिए। शून्य कर दे जो अंक वही शून्यांक है। यानी सर बहुपद में रखने वाला, बहुपद में उपस्थित चर पद का ऐसा मान, बहुपद में उपस्थित चर पद का ऐसा मान
जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। सर बाउंसर गई है, पक्का बाउंसर गई है, मजो आएगो, लेकिन सुनबा मजो लागो सर, माको जीव बढ़िया खुश होगो, माक जीव की आत्मा खुश होगी, माका फेफड़ा खुश होगा। लेकिन मेन बात है सर ऊपर से गई है थोड़ी सी बात, वापस बोल दो, ले सुन वापस सुन। अरे मेरे भाई, चर पद का, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर पद का ऐसा मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्यांक कहलाता है। किसी भी बहुपद के चर का मान, किसी भी बहुपद के चर का ऐसा मान, किसी भी बहुपद के चर का ऐसा मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, किसी भी बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, वो उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास में बहुपद दे रखा है x² + 7x + 12, मुझे बताओ इसका शून्यांक क्या होगा, तो मेरे भाई आप इसका शून्यांक क्या बताओगे, भाई -4 होगा इसका शून्यांक। शून्य कर दे जो अंक वो शून्यांक है, शून्य कर दे जो अंक वो शून्यांक है, शून्य कर दे जो अंक वो शून्यांक है। तो क्या मेरी बात समझ पाए हो कि सर बहुपद के शून्यांक क्या है? भाई ना मत कर दियो इसकी तरह, सुधर जा भाई, इतनी अच्छे समझाया, प्लीज यार प्लीज सुधर जा, प्लीज सुधर जा, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। तू नहीं भूलेगा ना? नहीं भूलेगा ना? पक्का नहीं भूलेगा? पक्का कसम है, देख ले तेरी वाली कसम है, नहीं भूलेगा, ठीक है आजा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुपद का शून्यांक क्या होता है? बहुपद का शून्यांक एक्चुअल में क्या होता है? तो बहुपद का शून्यांक की अगर मैं बात करूं, बहुपद के शून्यांक की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? बहुपद में या चर पद का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही क्या कहलाता है? शून्यांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है मेरे भाई? शून्यांक कहलाता है, शून्यांक कहलाता है, शून्यांक कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल मैंने दिया px = अगर मैंने जैसे यही एग्जांपल लिख देता हूं सर, x² लिख दीजिए, प्लस का 7x कर दीजिए, प्लस के 12 लिख दीजिए। सर सीधी सी बात यह है कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है? x = -4 आपने यहाँ पुट किया है, तो x की वैल्यू -4 पुट करेंगे, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 7 × -4 हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 16 - 28 + 12, सर ये बन जाएगा मेरे पास में 28 - 28 = मिल गया 0, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या है सर? यहाँ लिख देंगे, इसी के आगे लिख देंगे अतः px बराबर x² + 7x + 12 का शून्यांक -4 होगा। सर क्या एक ही शून्यांक हो गया? नहीं मेरे भाई मेरे दोस्त, नहीं भाई मेरे दोस्त, शून्यांकों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? सर चर पद की जितनी घात होगी उतनी उसके शून्यांक होंगे, उतने ही उसके शून्यांक होंगे। देख ले मैं बताता हूं, यहां देख, x बराबर -4 0, x बराबर -3 0। भाई -4 और -3 के साथ दुनिया में जितने भी टाइप की संख्या है, सारी संख्या रख के देख ले, 0 नहीं आएगा कभी भी, 0 नहीं आएगा कभी भी। इस बात का मतलब क्या है मेरे भाई? इस बात का मतलब है कि सर x की घात कितनी है, शून्यांक भी कितने मिल रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी भी बहुपद में चर पद की जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। सही बात है। तो मेरे भाई अगर मैं ये यहां पर लिख दूं तो क्या कोई बुरा थोड़ा है? अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मुझे बताओ कि भाई रेखिक बहुपद के अंदर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, इसके कितने शून्यांक होंगे बताइए, देखें इसके कितने शून्यांक होंगे। सर इसमें चर पद की घात कितनी होती है? 1, शून्यांक कितने होंगे? 1। सर द्विघात में बात करें तो शून्यांक कितने होंगे? सर द्विघात के अंदर चर पद की घात कितनी होती है? 2, शून्यांक कितने होंगे? 2। सर त्रिघात की बात करें तो शून्यांक कितने होंगे? सर सीधी सी बात है, त्रिघात की बात की जाए तो शून्यांक कितने हो जाएंगे? सर 3 हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कंसेप्ट सीखना। समझे मेरे भाई? मेरे भाई समझे हो ना? बिल्कुल बढ़िया, झकास, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आ जाओ, यहां चलते हैं। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन आ रहा है, बहुत आसान है। कैसे? सर px = ये दे दिया, -4 देंगे, दूसरा हम लोग निकाल देंगे, ये कहानी अटक है। लेकिन मेन कहानी में ट्विस्ट तो ये है ना क्या सर शून्यांकों का ये ज्यामितीय रूप क्या होता है? जो शून्यांक है उनका ज्यामितीय रूप है क्या? फिर इसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा।
इसके बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे। अच्छा चलो पहले क्वेश्चन कराता हूँ, चलो पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका। मेरे को लग रहा है कि मैं पहले आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपकी जिंदगी में गदगद गदगद ये चीजें होने लग जाए, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ, देखिए सबसे पहले अगर आप ये समझ गए कि शून्यांक वो है जो भाई साहब बहुपद के मान को शून्य कर दे, वही उसे शून्यांक बोलेगी। सर उसी के आधार कार्ड पे थप्पा लगाएंगे साला ये शून्यांक है, वरना शून्यांक नहीं है वो, ठीक है ना। तो राशन कार्ड चेक करना है सबसे पहले सभी का। भाई तैयार हो आप इसकी तरह क्वेश्चन को उड़ाने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे भाई, आ जाओ। सर हमें दे रखा है कि शून्यांक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बताओ। इनमें से ऐसा कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक -3 और 4 होंगे? सर आपने बताया था कि शून्यांक वो होते हैं जो शून्य कर देते हैं बहुपद के मान को, ऐसा अंक जो शून्य कर दे बहुपद के मान को। इसका मतलब सर अगर -3 अगर जिस किसी बहुपद में मैं रख दूं और वहां पर मान 0 आ जाए, वो शून्यांक है, उसी का शून्यांक है ये। सही बात है, बिल्कुल। इसका मतलब आपको क्या करना है? सर हमें कुछ नहीं करना, कोई भी एक पकड़ लो, इनमें से कोई भी एक पकड़ लो, और आसान है, बहुत आसान है। बताऊं कैसे? सुनो, जैसे मान लो मैं 4 रखता हूं, 4 पकड़ लेता हूं। अगर मैंने यहाँ 4 रखा तो x का मान अगर मैं 4 रख दूं तो सर ये बन जाएगा मेरे पास में 4 का स्क्वायर -4 प्लस के 12। सर 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। -4 और प्लस के 12 कितने होंगे सर? प्लस के 8। 16 और 8 तो 24 हो गए सर। जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ सर, इसका शून्यांक नहीं है। जीरो होता ही उसका शून्यांक है। सर अगर मैं इसके चेक करूं तो सर इसके चेक करके देख लीजिए, देखे ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 है प्लस 12 है। सर 4 का स्क्वायर 16, 12 4 16, 16 और 14 32 हो गया। सर जीरो नहीं हुआ, इसका नहीं है। जीरो होना चाहिए, जीरो होगा तो होगा। अगर सर इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो, देखिए इसका चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। सर सीधी सी बात है, यहाँ देखो 2 गुणे 4, एक्स की वैल्यू 4 रखनी है, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 4 रखनी है, 4 रख दिया, माइनस ये 24। सर देखो देखे 16, 16 दूना 32, 32 प्लस 8 -24, 32 और 8 कितने हो गए? 40, 40 -24 सर 16 मिल जाएगा। सर जीरो तो नहीं हुआ, जीरो करना है मेन तो, जहां पर जीरो मिल जाए भाई साहब उसी का है, जहां जीरो मिल जाए भाई साहब उसी का है, ये शून्यांक उसी का ही है। देख लो इधर रख के देखे, इधर रख के देखे। सर इधर रख के देख लेते हैं। अगर मैं इधर रखूं लाडले, अगर मैं यहाँ रखूं तो भाई यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पर क्या केस होगा? अरे चल जा, चल नहीं रहा भाई, हाँ चल गया। अरे क्या हो गया? चलो मेरे भाई यहाँ रखते हैं। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो 4 का क्या हो जाएगा स्कोर? 4 का स्कोर सर 16/2 माइनस 4/2, 4/2 -6। सर 16 से सोल्व कर देते हैं। 16 में 2 का भाग जाता है सर, बिल्कुल जाता है सर, 8 बार चला गया तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ये कितना हो गया? 2 बार चला गया, -2, यहाँ पर -6। सर ये आ जाएगा 8 -6 और -2 -8 बराबर 0। सर ये आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई मैंने बताया था ना कि शून्यांक वो होगा जो बहुपद के मान को, समझो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। 3 चीजें समझाइए मेरे भाई, 3 चीजें समझाइए। अभी तक मैंने 3 चीजें बताई है भाई, आधे घंटे के अंदर अंदर 3 कंसेप्ट सीखे। सबसे पहले बहुपद क्या होता है? सर बीजगणितीय रूप होता है चर और अचर का। बराबर जीरो नहीं लगाते सर, बराबर जीरो लगा दिया तो समीकरण हो जाएगा, सीधी बात है। आधार कार्ड खराब हो जाएगा उसका, उसको इंडियन रखो, बहुपद ही रखो उसे। दूसरी बात सर, बहुपद 3 तरह के होते हैं। घात के अनुसार बहुपद हम लोग डिसाइड करते हैं सर। अगर घात 1 हुई चर पद की तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो गई तो द्विघात बहुपद, घात 3 हो गई त्रिघात बहुपद। सर दूसरी तीसरी चीज आपने ये बताई सर, शून्यांकों की संख्या, जितनी घात हो उतनी शून्यांकों की संख्या। सर रेखिक बहुपद के अंदर जो चर पद है उसकी घात 1 होती है, शून्यांक की संख्या 1 हो जाएगी सर। द्विघात बहुपद पर रेखिक, जो द्विघात बहुपद में जो चर पद है उसकी घात कितनी होती है? 2 सर, शून्यांक की संख्या 2। त्रिघात बहुपद में उपस्थित चर पद की घात होती है 3, अधिकतम घात होती है 3, तो भाई साहब उसमें शून्यांकों की संख्या भी कितनी होगी? समझ पाए भाई? कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। और तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, शून्यांक क्या होता है मेरे भाई? शून्यांक वो होता है x का वो मान या शून्य कर दे जो अंक बहुपद को शून्य कर दे, वही अंक शून्यांक है बहुपद का। जो बहुपद के मान को शून्य कर दे वही शून्यांक है बहुपद का। उस पर यह रहा क्वेश्चन, कर लोगे मेरे भाई? कर लोगे ना? कर लोगे ना?
चलो मेरे भाई, इतनी चीज तो समझ में आई ना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई दिक्कत अगर प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, तो मेरे दोस्त मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, मैं आपको आगे बताना चाहता हूं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है सर? अगला कंसेप्ट है हमारे पास में बहुपद का ज्यामितीय रूप। अब ये ज्यामितीय रूप क्या है? सबसे बड़ी बात तो सर ज्यामितीय रूप की है, मेन तो बात ज्यामितीय रूप की है सर, मेन तो हमें वो पता करना है। आ जाओ, ज्यामितीय रूप का मतलब क्या है मेरे भाई? ज्यामितीय रूप का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। सर एक बात बताओ, कोई भी अगर आपके पास में बहुपद होता है, कोई भी बहुपद होता है, जैसे मान लो मैंने एक बहुपद आपको यहां पर लिख दिया, जैसे मान लो बहुपद मैंने लिख दिया, जैसे अपनी मर्जी से लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस के 12, मैंने यहां पर एक बहुपद लिख दिया, बहुत बढ़िया शानदार सर। सर इस बहुपद में आप मान किसका रखते हो? सर एक्स का मान रखते हो, सही है, एक्स का मान रखते हो। इसका मतलब यह है कि सर जो भी आप एक्स का मान रखते हो, अगर उस पर वाई जीरो है, अगर उस पर y 0 है तो वो उसके शून्यांक होंगे, वो उसके शून्यांक होंगे। भाई x का x इक्वल टू कोई मैंने एक संख्या रख दी और मान लेता हूं कि ये n क्या है? ये शून्यांक है। तो अगर सर ये शून्यांक है, अगर ये शून्यांक है तो ये x का मान है, x का मान है, तो अब आप सर हमें ग्राफ में ये चीज बता सकते हो ना, ग्राफ में ये चीज बता सकते हो ना कि अगर ये x है, ये माइनस x है, ये y है, सर ये ऊपर वाला जो है ये क्या है? ऊपर वाला तो भगवान होता है सर। अरे मेरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उतना ऊपर मत चले जाओ राक्षसो, इधर आ जाओ। सर यहां देखा जाए तो जो n है वो शून्यांक है, यानी वो x का मान है। इसका मतलब ये है कि सर जो शून्यांक होंगे वो किस पर उपस्थित होंगे? x अक्ष पर। भाई x अक्ष पर जितने भी मान होंगे वो सारे सारे क्या होंगे? शून्यांक होंगे, क्योंकि सर x का मान ही रख रहे हैं। इसका मतलब यहां बोल सकता हूं कि x अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर हमेशा कौन होते हैं? शून्यांक होते हैं सर, हमेशा कौन होते हैं? शून्यांक होते हैं। यानी x अक्ष पर जो भी बिंदु हमें मिले वो शून्यांक होगा उनका। मेरे भाई बिल्कुल वो शून्यांक होगा। इससे ज्यादा इजी और तरीके से कैसे समझाया जाए? इससे ज्यादा इजी कैसे तरीके से समझाया जाए मेरे भाई? अब तैयार हो क्या आप इस क्वेश्चन को करने के लिए? एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिले वही उसके शून्यांक है। बिल्कुल तैयार हो इसकी तरह? बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल तैयार है सर। चल मेरे भाई चल आजा। मुझे एक बार बता, क्या ये लाइन जो है कहीं पर भी एक्स में जा रही है क्या? क्या ये लाइन जो है कहीं पर भी आपको एक्स में कट रही है क्या? नहीं सर, कहीं पर भी एक्स के अंदर कहीं टच नहीं हो रही। इसका मतलब सीधी सी बात है जीरो। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? जीरो। भाई एक्स अक्ष पर जो बिंदु मिले ना वही शून्यांक है, वही शून्यांकों की संख्या होगी। जितने बिंदु एक्स अक्ष पर मिले सारे सारे शून्यांक है। तो मेरे भाई जरा इधर देख, इधर इस रेलगाड़ी को देख। सर यहां देखा जाए, यहां देखा जाए तो हमारी रेलगाड़ी इस एक्स पर एक स्टेशन पे रुकी है सर, इस एक्स पर एक स्टेशन पे रुक रही है सर। इस एक्स पर, ये दिख नहीं रहा होगा, ये दिखेगा। इस एक्स पर एक स्टेशन पे रुकी है सर, एक स्टेशन पे रुकी है। यानी ये वो स्टेशन है जो सर एक्स एक्स से गुजर रहा है, यानी ये वो पॉइंट है यहाँ पर एक्स का मान जो इस बहुपद के मान को शून्य कर दे। ये क्या है? एक बहुपद का ग्राफ है। कैसे बनता है अगले क्लास में सीखोगे आप, बड़ी वाली क्लास में 11th में। फिलहाल इतना देखो कि ये क्या है? एक बहुपद है। हमें बस ये चेक करना है कि अगर ये कहीं पर एक्स पर जा रहा है, इसका मतलब एक्स पर कोई ना कोई ऐसा बिंदु है जो इससे शून्य कर देगा। यानी एक्स पर एक्स का वो मान जो इससे शून्य कर दे वो क्या होता है? शून्यांक। इसका मतलब सीधी सी बात है सर, ये इसका क्या है? शून्यांक। तो यहाँ पर शून्यांक कितना है? एक है सर, एक बिंदु ऐसा मिला जो एक्स से गुजर रहा है। दूसरा, दूसरा सर अगली लेटर वाली, ओके सर यहां देखा जाए तो हमारे पास में यहां पर एक एक्स में बिंदु मिला है, बिल्कुल मिला है सर। एक बिंदु यहां मिल गया, बहुत बढ़िया। एक बिंदु यहां मिल गया, बहुत बढ़िया सर। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो हमें यहां पर तीन बिंदु मिल रहे हैं जो एक्स अक्ष पर है, और सर एक्स अक्ष वाले ही मान तो हमारे लिए शून्यांक होंगे, बिल्कुल। तो तीन बिंदु है, इसका मतलब शून्यांक की संख्या कितनी है सर? तीन। खत्म कहानी, खत्म कहानी सर। इससे ज्यादा इजी और क्या होगा सर? अगर देखा जाए, देखो इसको अगर मैं इसको देखो स्माइली की तरह नहीं दिख रहा इसका, देखो देखो स्माइली की तरह। अगर मैं इधर तरह तुम्हारे दो ऐसे आंख बना दिया, ऐसे बना दिया, मुंडी दिख रही है तुम्हारी? मुंडी आ जाओ सर। यहां देखा जाए तो देखो ये हमारे पास में ग्राफ है जो दो जगह एक्स को काट रहा है सर। एक तो इधर डस लिया इसने, एक इधर डस लिया, दो जगह एक्स को काट दिया बेचारे को, दो जगह डस लिया इसको। इसका मतलब सर सीधी सी बात है कि ये दो इसके शून्यांक हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, एक्स अक्ष पर जितनी बार ये डसे शून्यांक है। ठीक है दोस्त, आजा अगली बात करें। सर यहां देखें, देखो देखो, अगर सर यहां देखा जाए तो हमारे पास में देखिए सर, एक दो तीन चार, सर देखो चार ऐसे बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। इसका मतलब सीधी सी बात है सर, इसके शून्यांक कितने होंगे? 4 होंगे।
सही है सर। अगर यहाँ देखा जाए तो सर यहाँ देखा जाए सीधी सी बात है, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, आ जाओ सर। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ होगा सर हमारे पास में कितने बिंदु हैं जो एक्स एक्स पर है। सर देखो एक तो ये है सर, एक ये है, एक बिंदु ये है सर, तीन ऐसे पॉइंट है जो एक्स एक्स पर है। सीधी सी बात है सर, हम लोग डायरेक्ट इसको बोल देंगे कि सर यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर सर तीन बिंदु होंगे, तीन बिंदु होंगे एक्स एक्स पर, यानी शून्यंक कितने होंगे, तीन होंगे। बस आपको रेलगाड़ी चलानी है भाई, मेन बात ये है, बस रेलगाड़ी चलानी है। सात समंदर पार में तेरे लहरे लहरे आएगी, बस वही वाली बात है कि आपको जो है ना रेलगाड़ी चलानी है, बस मेन बात ये है। कर लोगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है सर। सर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशान नहीं है। अब तो आप हमें इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 101%। आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना बोर्ड एग्जाम का 10th क्लास का जहां पर इससे क्वेश्चन ना आए। 100% इससे क्वेश्चन आता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान सुनने का, बहुत ज्यादा ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे मान लो मैंने एक आपको एक बहुपद दिया है, कौन सा दिया सर, आपने हमें बहुपद दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12, ठीक है सर, यही बहुपद काम में ले रहे हो, ले मेरे भाई दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत, अपन अपने अपने अपना है राज्य यार, अपन कोई सा भी ले सकते हैं। चल मेरे भाई मैंने ऐसे दे दिया कि तुम्हारे पास में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, ठीक है, कोई बात नहीं। सर हमें निकालने हैं शून्यांक। शून्यांक कैसे निकलते हैं मेरे भाई, शून्यांक निकालने का एक तरीका सबसे बढ़िया है, क्या हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर सर ये गुणनखंड विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि पढ़ी थी ना मेरे भाई, बस वही चीज करना है हमें, और कुछ नहीं करना। हमें गुणनखंड विधि से ही इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने का मतलब क्या हुआ सर, शून्यांक निकालने का मतलब है कि शून्य करते जो अंक यानी एक्स का मान निकालना है हमें। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स का मान हम लोग कैसे निकालते थे सर, हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसा करते थे कि सर इस लास्ट वाली संख्या को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करिए। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है सर, एक, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 4, गुणा करोगे कितना है 4, 4 के ऐसे टुकड़े करिए कि जिनको गुणा करने पर तो यही 4 आ जाए, जिनको जोड़े या घटाए तो बीच वाली चीज आ जाए, तो बीच वाली चीज आ जाए। तो सर ये सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है कि आप एक काम करिए, क्या इस 4 को आप -2 गुणा -2 नहीं लिख सकते क्या इस 4 को आप -2 गुणा -2 नहीं लिख सकते क्या इस 4 को आप -2 गुणा -2 नहीं लिख सकते क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कतई हम लोग पक्का हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ऐसा कहीं कहीं पर भी चीज नहीं है कि ना लिख सकते, इसे पक्का हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि सर -2 गुणा जो है वो 4 होते हैं, और -2 को जोड़ोगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। तो सर सीधी सी बात है, अपन लोग ऐसे लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x, ये माइनस का 2x प्लस के 4, इसको लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बाहुबली की तरह हम भी तैयार है इससे लड़ने के लिए। कटप्पा नांदेड़ कब जाएगा, आजा। तो सर यहाँ देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा सर x-2, और यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर x-2। सर कॉमन लेना हमें आता है, क्लास में हमें सिखा रखा है सर 9th क्लास में। चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा सर हमारे पास में ये, तो ये अगर पूरा पूरा मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सर x, और यहाँ बच जाएगा -2, ठीक है सर। हमें तो x का मान चाहिए, यानी हमें शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने का मतलब है इसका मान बराबर 0 हो जाएगा, इसका मान बराबर 0 हो जाएगा। सर ये 0 कब होगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 के बराबर रही होगी तब तो 0 होगा ना। या तो सर ये वाली चीज जो है ना ये 0 के बराबर रही है, या फिर ये वाली चीज जो है ये 0 के बराबर रही है, तभी तो दोनों का गुणनफल 0 मिल रहा है। हाँ सर, तो सर सीधी सी बात है, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी दोनों चीजें सेम ही है। हाँ सर, शून्यक सेम हो सकता है भाई, दो ही होंगे, दोनों ही सेम हो सकते हैं, हो सकते हैं, है ना, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकते हैं मेरे भाई, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि भाई दोनों शून्यक सेम नहीं हो सकते, होते हैं भाई, सेम होते हैं मेरे भाई, सेम हो सकते हैं। तो जरा दिमाग लगा के देखिए, जरा दिमाग लगा के देखिए, क्या मैं इनसे कोई जुगाड़ कर सकता हूं क्या। अगर मान लो इस शून्यांक का नाम दे रहा हूं मैं अल्फा, और ये दूसरा वाला शून्यांक का नाम दे रहा हूं मैं बीटा, दूसरे वाले शून्यांक का नाम दे रहा हूं मैं बीटा,
तो सर कोई ना कोई संबंध हमें दिखना चाहिए। क्या संबंध दिख रहा है सर? हमें ये संबंध दिख रहा है सर, हमें ये संबंध दिख रहा है, हमें ये संबंध दिख रहा है कि सर बहुपद के अगर शून्यांक में देखें ना, तो सबसे पहली बात तो सर हमारे पास में जो बहुपद दिया गया है वो किस रूप का है? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत बढ़िया, हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर दूसरा देखा जाए तो अल्फा इजिकल टू 2 है, बीटा इजिकल टू 2 है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये अल्फा बीटा क्या है, वो लोग बोलेंगे सर ये अल्फा बीटा कौन सा राक्षस का नाम है? अरे मेरे भाई नाम दिया है बस, ये बहुपद है ना, इसके शून्यांक है ना, इस शून्यांकों के नाम दिया। जैसे तुम्हारा नाम नहीं होता घर में टपलू 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 ऐसा कुछ नाम होता ना, बस वैसे ही जो है अल्फा नाम दे दिया मैंने, इसका बीटा नाम दे दिया इसका। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलिए सर, बिल्कुल एकदम सही बात है सर। हमारे घर में रहने वाले मच्छर की कसम सर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया सर। सर बहुत बढ़िया सर, मच्छरों क्यों मार रहे हो भाई? मारना जरूरी है भाई, मच्छर खराब करता है, हालत खराब करता है भाई, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है। अल्फा इक्वल 2 है, बीटा इक्वल 2 है। अब जरा ध्यान से देखो सर, एक चीज समझ में आ रही है मुझे। क्या चीज समझ में आ रही है सर? एक चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि इन अल्फा बीटा से मैं ये मान निकाल सकता हूं। कैसे सर? अल्फा और बीटा को अगर गुणा कर दोगे ना तो आपको ये मान मिल जाएगा। भाई बात तो तेरी सही है यार, बात तो तेरी सही है, बात तो तेरी सही है। यानी अगर तू यहां पर 2 दूना 2 करेगा, 2 दूनी 2 करेगा तो तेरे को सी वाला कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी तू अल्फा इंटू बीटा कर सकता है, और अल्फा इंटू बीटा करने पर तेरे को क्या मिल गया? यहाँ पर सी मिल गया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सर। पता एक चीज और समझ रहा है। कैसे सर? एक चीज और समझ में आ रही है मुझे कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया ना और माइनस का साइन लगा दिया, अगर दोनों को जोड़ के माइनस साइन लगा दिया तो ये बीच वाली चीज मिल जाएगी। और बीच वाले का नाम क्या दिया हम लोगों ने? बी नाम दिया है। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया ना, इन दोनों को अगर जोड़ दिया, इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो सर मुझे माइनस का बी मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा? 4। सर बी का मान 4 हो जाएगा, इसके साथ में माइनस लगा देना तो आपको ये मिल जाएगा। सर बात तो सही है, लेकिन ये मिलेगा कब? कंडीशन क्या है इसके लिए? सर कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या होना चाहिए? एक। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सर यहां पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने 1 बनाने के लिए क्या करेंगे सर? एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? एक काम करते हैं, a का भाग दे देते हैं। तो a का भाग दे देंगे तो सर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये a का इसमें भाग दो कट जाएगा। सर इसमें अगर आप भाग दो तो b अपॉन a आ जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इसमें आपने ये भाग दे दिया। मैंने क्या किया बेटा? मैंने a का भाग दे दिया। जब मैं इस पूरे बहुपद में a का भाग दूंगा तो a का भाग b अपॉन a हो जाएगा, c अपॉन a। इसमें जब मैं भाग दूंगा ना, a एक्स स्क्वायर अपॉन a करूंगा तो a से तो a कट जाएगा, बेचारा एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा, है ना? हाँ मेरे भाई, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना सा काम किया है। तो सर आपको ये बीच वाली चीज क्या दिख रही है? बी अपॉन ए दिख रही है। इसका मतलब एक्चुअल में सर ये कहानी इतनी नहीं है। एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा है ना, ये माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है, और जो अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूं ना, ये सी अपॉन ए के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। इसका मतलब सर ये अल्फा और बीटा तो क्या संबंधी तो है, और संबंधों में ये क्या, सॉरी शून्यांकी तो है, तो क्या शून्यांकों में संबंध नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। अगर शून्यांकों का गुणनफल कर दिया तो मेरे भाई c अपॉन ए की वैल्यू मिल जाएगी तुझे, c अपॉन ए की वैल्यू। और अगर तुमने अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों को जोड़ दिया तो तुझे माइनस बी अपॉन ए मिल जाएगा। बहुत राज की बात है, किसी को मत बताना, बहुत राज की बात है, किसी को मत बताना, बहुत राज की बात है, किसी को मत बनाना, बहुत राज की बात है। चलो पहली चीज तो ये करवा दी। अब सर हमें वो चीज दे दो जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और किसी भी हालत में मुझे उस चीज को गलत नहीं करना है, वो देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा, पूरे 50 मिनट हो चुके हैं आपके यहाँ पर, लगभग 50 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपको देने जा रहा हूं। ठीक है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके लिखिएगा इस चीज को, नोट करके। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज? देखो लिखिएगा, यहां है देखो, जैसे जब जब शून्यांक दिए गए हो, शून्यांक दिए गए हो तो बहुपद, जब तुम्हें शून्यांक दे दिया जाए तो बहुपद कैसे निकालोगे? मेरे भाई बहुत ज्यादा इजी है, अभी वाला कंसेप्ट याद करिए। सर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सर इसको इस तरीके से लिखा था क्योंकि आपने ए का भाग दे दिया था।
फिर हमारे पास में क्या आया था सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस के बी अपॉन ए आई थी सर। और सर अभी आपने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। तो क्या इस समीकरण के अंदर मैं ये मान नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर। इस ऊपर वाले बहुपद के अंदर ये रूप नहीं लिख सकता? लिख सकते हो सर। कोई भी बहुपद होता है वो कैसा होगा? वो एक्स स्क्वायर होगा, उसके बाद में माइनस अल्फा इंटू बीटा होगा। ये कैसे आ गया सर? अरे मेरे भाई इस x को छोड़ दे, इसे बी अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं मैं? बी अपॉन ए, ये माइनस को इधर भेज दो तो सर अल्फा इंटू बीटा माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस के। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ बता देता हूँ, चल आजा आजा दोस्त आजा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख, माइनस को अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा सर? ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अरे जहां पर बी अपॉन ए उसकी जगह क्या माइनस का अल्फा इंटू बीटा नहीं लिख सकता? जहां बी अपॉन ए था, जहां बी अपॉन था ए, वहां पर मैंने माइनस का अल्फा इंटू बीटा रख दिया। प्लस प्लस क्या लिखते हैं सर? प्लस लिखते हैं सी अपॉन ए। भाई सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सर? सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है सर? सी अपॉन ए की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा रख दिया। मेरे भाई ये रूप है तुम्हारे बहुपद का, ये रूप है तुम्हारे बहुपद का। बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन बन गए। लेकिन फिलहाल दिमाग में रखे कि जब कभी आपको शून्यांक दिए गए हो तो बहुपद कैसे निकालना है सर? हमें इसका यूज करना है बस। एग्जाम्पल से बताऊं, एग्जाम्पल से बताऊं, देख एग्जाम्पल से बताता हूं भाई, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल सुन, एग्जाम्पल शुरू वाला एग्जाम्पल लूं क्या? शुरू वाला, शुरू में एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था ना, अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना शुरू कि सर ये बहुपद था, इसका एक शून्यांक ये था, इसका एक शून्यांक ये था। चल यही इसी शून्यांक से मैं ये बहुपद निकालता हूं। देख इसी शून्यांक से बहुपद, अगर मान लो मैंने ये बोला कि शून्यांक आपके पास में दिए गए हैं, शून्यांक तुम्हारे पास में है -3, -4, एक -3 है शून्यांक, एक माइनस के 4 शून्यांक है। तो भाई बहुपद क्या होगा? भाई कुछ नहीं करना, इस फॉर्मेट में रख देना। और ये बोर्ड में एप्लीकेबल है, बोर्ड एग्जाम में जरूर यही करना है, बस इस फॉर्मेट के अंदर रख दे, बस कुछ नहीं करना। क्या करना है? तो बहुपद क्या हो जाएगा बेटा? बहुपद कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें बहुपद यानी एक्स स्क्वायर उठाना है माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है सर? ये अल्फा का मान हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ देखा जाए तो सर अल्फा का मान -3 हो जाएगा, बीटा का मान देखा जाए तो -4 हो जाएगा। बस अल्फा और बीटा का प्लस कर दो सर, ये रहा अल्फा, ये रहा प्लस करके हम लोग कर देते हैं सर माइनस, ये बीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अल्फा बीटा मान रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा कितना है सर? अल्फा -3 है, इंटू बीटा क्या है? इंटू -4 है। अब कई लोग बोलेंगे सर अल्फा बीटा क्या है? अरे मेरे भाई शून्यांकों के नाम है, पहले शून्यांक को मैं अल्फा नाम दे रहा हूं, दूसरे शून्यांक को मैंने बीटा नाम दिया है, बस नाम दिया है बस। आजा आजा, तो मैंने भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस चीज को देखे तो -3 और -4 हो जाएंगे सर, प्लस ये देखा -3 और -4 कितने हो गए? 12 हो जाएंगे सर। सोल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 7x हो जाएंगे प्लस 12, ये देख लो वही आ गया, वही आ चुका है, ये रहा देख ले मेरे भाई, सेम था। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था ना, ये रहा देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। समझ पाए हो दोस्त? समझ पाए हो सर? थोड़ा बहुत समझ में आया? आप हमें जो है थोड़ा सा और क्वेश्चन करवा दो मेरे भाई। अब मैं इसी कंसेप्ट पे तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट पे, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी पे है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिखने का तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में मेरे भाई, क्वेश्चन को सोल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपके लिखने के तरीके के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिए जाते हैं मेरे भाई। और हकीकत बताऊं ना, तुम में अदम्य साहस है, तुम सच में बहुत कुछ कर सकते हो, बस अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर दो। सबसे बड़ा जानवर है ना जंगल में, हाथी होता है। सबसे तेज अगर जानवर की बात करें जो तो दिमाग से तेज हो, वो है भेड़िया, ठीक है ना। सबसे तेज जो दौड़ता है ना वो है चीता। सबसे ज्यादा तेज जो फाड़ के खा सकता है वो था मगरमच्छ, क्योंकि इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। सबसे जहरीला सांप होता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा हमेशा शेर ही होता है। रीजन क्या है? रीजन ये अपने आप पे बिलीव करता है। वो ये सोचता है कि मुझे नहीं पता कुछ क्या चीज है, और मुझे इतना पता है मैं जंगल का राजा हूं। बस तुम्हें यही एटीट्यूड रखना है। मुझे नहीं पता मेरे भाई कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कितना तुम्हें समझ में आता है कितना नहीं आता है, तुम मैथ में कमजोर हो या नहीं हो, पर मुझे इतना पता है कि अगर तुमने अपने आप पे बिलीव कर दिया कि तुम एग्जाम को फोड़ के रख सकते हो, तुम सच में मेहनत कर सकते हो, तुम सच में प्रैक्टिस कर सकते हो, रफ कॉपी के अंदर अंदर पूरी गणित को
उधेड़ के रख सकते हो। तो मेरे भाई ये फिक्स है कि मैथ के पेपर का सम्राट तू ही बनेगा। एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा, एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अंदर काबिलियत है या नहीं है, डजेंट मैटर। अगर तुम में एटीट्यूड है कि तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर तुम्हें आत्मविश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, तो तुम कर लोगे। यकीन मानो ये चीज हकीकत है। आ जाओ दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी की, और यहां से कहानी है क्या, सुनिएगा ध्यान से। आपके पास में दिया जो है, सबसे पहले दिया और अगरबत्ती, लिखने का तरीका बता रहा हूं भाई, लिखने का तरीका, हेलो, लिखने का तरीका है, ध्यान से सुनो भाई। हल लिखना हमेशा, कई लोग यहाँ उत्तर लिख देते भाई, उत्तर अगर लिख दिया ना कट जाएगा नंबर, एक नंबर काट लेते हैं, उत्तर कभी नहीं लिखा जाता। यहाँ पर हल दिया हुआ है, क्या दिया गया हमारे पास में, दिया है सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बहुत बढ़िया है सर, शानदार है। सबसे पहले तो शून्यंक निकाल लेते हैं। शून्यंक क्या हो जाएगा सर, सीधी सी बात है, आपने हमें बताया कि 10 को एक्स स्क्वायर के गुणा से गुणा करे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करे तो 10 मिल जाए, और जोड़े तो 7x मिल जाए। तो सर 5 और 2 है ऐसे टुकड़े, तो 5 और 2 मिल रहे हैं सर। सीधी सी बात है, मैं ऐसा करूंगा कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के 5x हो जाएंगे, प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस 10 हो जाएगा, कहानी खत्म। सेट है सर, मामला बिल्कुल सेट है सर। अगर x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा सर x प्लस 5, और अगर 2 कॉमन ले लिया जाए प्लस का तो ये हो जाएगा x प्लस 2, अगर इससे बाहर आ गया तो 5 बच गया अंदर सर 5। सर देखो x प्लस 5 पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 मैंने पूरा पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x प्लस 2। यहाँ क्या बच गया मेरे भाई, x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 बच गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये। चलिए अगर यहाँ देखा जाए तो सर सीधी सी बात है, अगर मान लो ये शून्यंक है, x का मान शून्यंक है तो बराबर 0 होगा, होगा सर। इसका मतलब ये या तो सर ये चीज बराबर के 0 रही होगी तभी तो बराबर 0 आएगा, या फिर ये वाली चीज बराबर 0 रही होगी। सर यहाँ देखे तो x का मान -5 है, और यहाँ देखे तो x का मान -2 है। तो सर सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः 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 बहुपद, ये लिखना होगा मेरे भाई, लिखने का तरीका यही है। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक, शून्यंक कौन कौन से होंगे सर, शून्यंक -5 एवं -2 होंगे, ठीक है। अब यहां लिखेंगे माना, तो मान लेते हैं कि -5 को मैंने नाम दिया अल्फा, ठीक है, और जो -2 है ना उसका नाम मैंने दे दिया बीटा। तो अगर मैं बीटा लेता हूं तो शून्यंकों में संबंध, सर शून्यंकों में संबंध आपने हमें बताया था कि शून्यंकों में संबंध क्या होगा सर, शून्यंकों में संबंध। अगर मैं शून्यंकों में संबंध की बात करूं मेरे भाई मेरे दोस्त, शून्यंकों में संबंध की अगर मैं बात करूं तो सर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास में हमेशा -b/a आता है। अल्फा प्लस बीटा सर हमारे पास में -b/a आता है, तो माइनस के b/a हो जाएगा सर। यहाँ पर माइनस के b/a करके देख लेते हैं सर। -5 कितने होंगे, -5 प्लस ये -2 जो है, क्या माइनस के b/a है, बिल्कुल है सर, क्योंकि सर ये -7 हो जाएंगे और माइनस के b/a हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सर b/a की वैल्यू जो है हमारे पास में 7 हो जाएगी। और सर ये फिक्स है कि b/a की वैल्यू 7 होती है। सर देख लीजिए कैसे, कि सर यहाँ पर a का मान कितना है भाई, कहीं पर ना लिखा हो तो a का मान कितना है, एक ही तो होता है, बिल्कुल होता है सर। तो a का मान आप यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या b का मान आपको 7 रख रहा है, क्या 7 दिख रहा है सर, बिल्कुल b का मान हमें 7 दिख रहा है। ये देख लो सर b का मान 7 है, देख लीजिए सर b का मान बिल्कुल 7 है सर, फिक्स है ये चीज। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है सर कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो है हमेशा क्या होता है, c/a आता है सर। अल्फा इंटू बीटा, सर अल्फा कितना है सर, ये देखिए अल्फा का मान -5 है सर, -5 का गुणा कर दीजिए सर आप -2 के साथ में, तो क्या c/a आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, 10 बराबर c/a। सर a का मान कितना है सर, यहाँ से देख लीजिए a का मान हमेशा 1 मिल रहा है, तो a का मान अगर 1 लिखोगे क्या c का मान 10 नहीं आ रहा है क्या सर, बिल्कुल आ रहा है, और ये रहा सर 10। ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से उड़ाओगे दोस्त, समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि एवरी सिंगल थिंग तुम्हें समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर ये चीज समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको हिंट दे दूं इसका, अगर मैं इसका हिंट दे दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा सर, हिंट दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। स्टार लगा के रखिए इस चीज को, स्टार लगा के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी दिल की गहराइयों में इस चीज को बिठा लीजिए, अपने दिल की गहराइयों में इस चीज को बिठाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाओ सर, हमारे पास में क्या दिया, मैं इसका हिंट दूंगा बेटा, बाकी आगे आप कर लोगे। बेटा आपके पास में दिया ना, ये तो दिया है x² - 3, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये x²
प्लस 0x माइनस का 3 लिख सकते हैं सर। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि व्यापक रूप होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है। हमें इसका रूप का सोचना है, हमें इस रूप में बदलना है भाई, बस और कुछ नहीं करना। तो बस इस रूप में बदलने के लिए मैंने ये काम किया है, बस और कुछ नहीं किया है। सेम चीज है, जीरो वापस गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, कहानी सेट वैसे के वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है मेरे भाई। अब बस आपको करना क्या है? अब बस आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको क्या करना है? शून्यंक निकाले। कैसे निकलेगा सर? सिंपल सी चीज है कि ये अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है। सर एक बात बताऊं सर, इस जो है इस 3 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है सर? सोच के देख भाई, अरे सोच के देख, लिख सकते हैं ऐसे, मत कर, लिख सकते हैं ना? हाँ सच में, अरे सच में यार, तेरे पड़ोसी की कसम, अंडर 3 को गुणा करोगे ना तो 3 आता है, यानी 3 को तो अंडर 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकता है। बस सीधी सी बात है, वही मैंने लिखा है सर। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है, हम लोगों ने सर छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में सर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है ना वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है सर। ये सर हम लोगों ने पढ़ा है सर, 100% ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो जब ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है तो काहे का टेंशन लेना सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर बस इस रूप में लिख दीजिए। ये क्या लिख रखा है सर? पहले आया ए प्लस बी, यानी ये ए है ये बी है, तो सर हमारे पास में एक्स प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा, और सर फिर दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी एक्स माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सर ये कब 0 आया होगा? सर कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर जब अगर या तो इसका मान बराबर 0 रहा होगा या फिर इस दूसरे वाली चीज का मान जो है वो 0 रहा होगा, तभी तो भाई 0 आया होगा ना सर। बिल्कुल, यहाँ पर ये माइनस के अंडर रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर x इजिकल टू प्लस के अंडर रूट 3 हो जाएगा दोस्त। संबंध निकाल के देख ले, हो जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना? संबंध निकाल के देख ले। अगर मान लो मैं इसका मान अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा लिखने का तरीका मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए वापस लिखने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। और इधर बीटा बराबर मैंने लिख दिया अंडर रूट के 3, अंडर रूट के 3 बीटा बराबर लिख लिया। तो मेरे भाई क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है सर? अल्फा बीटा यानी माइनस का अंडर रूट 3 प्लस ये अंडर रूट 3, क्या ये 0? क्या ये बीच वाली वैल्यू आपको 0 नहीं मिल रही है क्या? क्या बी का मान 0 नहीं मिल रहा है भाई? ए का मान तो इधर 1 है, तो क्या ये यहाँ पर आपके बी अपॉन ए के बराबर नहीं आ रहा है सर? बिल्कुल बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है, श्योर है सर। तो सर अल्फा इंटू बीटा कर लो, लाड़ ले। अल्फा इंटू बीटा क्या है सर? अंडर रूट 3 का गुणा कर दीजिए माइनस अंडर रूट 3 के साथ में, तो मिल जाएगा सर 3, ठीक है ना? क्या मिल गया आपको? माइनस का 3। तो मेरे भाई माइनस का 3 क्या बन जाएगा? -3 मिल जाएगा तुझे। ये वाली चीज समझ आई दोस्त? कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आएगा। माइनस का 3 यहाँ मिल जाएगा, इसका मतलब ये है अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास में सी अपोन है, यानी ये वाली चीज जो है क्या दे रखी है? -3। समझ आया दोस्त? बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप सभी के लिए मेरे पास में अब कुछ होमवर्क है। सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। करना क्या है? आपको ये देखा है बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यांकों का योग और गुणनफल तुम्हें दे दे। जब शून्यांकों का योग और गुणनफल तुम्हें दे देना तो बहुपद ज्ञात करना। बढ़िया सिंपल से वे में बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से भाई। मैं हिंट देता हूँ, इसका मैं देता हूँ हिंट, क्योंकि मैं मुझे आपको ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आप लोग मुझे ये क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भाई हिंट क्या है इसका? सर इसका हिंट ये है कि हमें दिया क्या है सर? हमें क्या दे दिया? शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया सर। हमें एक तो दिया है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। सर देखा जाए तो शून्यांकों का योग कितना दिया है सर? शून्यांकों का योग दिया है -3। और सर शून्यांकों का गुणनफल, और हमें क्या दे दिया? शून्यांकों का गुणनफल सर, और हमें शून्यांकों का गुणनफल दे दिया। कितना दे दिया मेरे भाई? वो दे दिया हमारे पास में 2। अरे मैंने बता रखा है भाई, सच्ची में बता रखा, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर आपको बहुपद निकालना है तो जरा याद कर, पड़ोसन की कसम तुझे जल्दी से याद कर ले कि अगर बहुपद निकालना हो तो तुझे करना क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही हमारे पास में बहुपद होता है ना मेरे भाई? सुनना बड़े ही ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि अब हमारे पास में शून्यांकों का योग क्या है सर? शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसी की वैल्यू क्या होती है? -3। और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है सर? शून्यांक गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये दो शून्यांकों का गुणनफल यानी शून्यांकों को गुणा कर दो, शून्यांकों का योग यानी शून्यांकों को जोड़ दो, सेम ही तो चीज है भाई। वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं करना, इसमें रख देना
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो क्या एक्स स्क्वायर, अरे चलना बंद हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अरे प्लस 3x प्लस प्लस 2 इजिकल टू 0। मेरे भाई अब तो ये क्वेश्चन बोर्ड भी बोलने लग गया कि भाई बस इतना ही पढ़ाओ बच्चों को, ज़्यादा ना पढ़ाओ, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा दोस्त, बढ़िया तरीके से। लिखने का तरीका पहले मैं बता चुका हूं, सेम वैसे के वैसे ही, बस सेम ये फॉर्मेट है भाई। मैंने तुम्हें बता चुका है कि कोई भी बहुपद जो है हमेशा इस रूप में होता है, कोई भी बहुपद हमेशा इस रूप में होता है। चाहो तो हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है सर, ये शून्यांकों का योग है, तो शून्यांकों का योग दे रखा है, गुणा एक्स प्लस आगे क्या दे रखा है सर, आगे दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। बस ये अपने को ध्यान रखना है, फाइनल लास्ट जो है अपना यही सूत्र है, इसके सिवा इसमें कोई सूत्र वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपसे 1 मिनट और बात लेता हूं, आपसे 1 मिनट और बात करूंगा, उसके बाद कहानी करते हैं अपन लोग खत्म। 1 मिनट आपसे ये बात है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दिए है विद इन 1 आवर। मैंने ये पूरा चैप्टर आपको जो है रिवाइज करवा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने जब ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा किया था ना बैच के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और बहुत धीरे धीरे आराम से मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सब चीजें अच्छे समझ में आई होगी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 100% ये चीज बतानी है कि क्या आपको सारी चीजें रिवाइज हो गई है, क्या हर एक कंसेप्ट आपको डिटेल से अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया है। बिल्कुल जरूर प्यार दीजिएगा आप इसे, अपने लेक्चर को जरूर इस चीज को प्यार दीजिएगा। जल्द ही हम लोग अपने नए वन शॉट के साथ मिलने वाले। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार कर रहा हूं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आंसर्स भी और अपने फीडबैक की, आपको मजा आया कि नहीं आया, इस चीज को पूरा समझ लिएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर सब चीजें खत्म कर दी हम लोग, सारा कंसेप्ट कर लिया, ठीक है। मिलते हैं आप लोग अगले लेक्चर में।